क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल के दौरान एक परिस्तार फ़लस्तीनी परचम का मास्क और टी शर्ट पहनकर ग्राउंड में दाखिल हो गया। परिस्तार दौड़ता हुआ पिच के करीब तक पहुंचा, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए खेल भी रोका गया। ये मनाजिर आप देख रहे हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल के दौरान एक फ़ैन फ़लस्तीनी परचम का मास्क और टी शर्ट पहनकर ग्राउंड में दाखिल हुआ और दौड़ता हुआ पिच के करीब भी वो पहुंच गया। फिर जो स्टाफ वहां पर मौजूद था उन्होंने फ़ौरन उसको पकड़ा और उसको बाहर निकाला, लेकिन फ़लस्तीन का परचम पहने हुए टी शर्ट है, फ्री फ़लस्तीन लिखा हुआ है इस पर, और वो मास्क भी फ़लस्तीन का पहना हुआ है और कोहली के साथ, कोहली तक वो पहुंच गया था, बैट्समैन तक पहुंच गया था। ये देखिए आप, फ्री फ़लस्तीन लिखा हुआ है उसकी टी शर्ट पर। दीगर खबरें शामिल करेंगे। साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने इंतखाबात से 2.5 माह पहले ही इंतखाबी अमल की शफाफियत और इलेक्शन कमीशन पर एतमाद का इजहार कर दिया है। अपने बयान में आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मुल्क शफाफ इंतखाबात की तरफ जा रहा है और उन्हें एतमाद है कि इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन कराएगा। आसिफ जरदारी ने कहा कि मुल्क का माहौल इस वक्त इंतखाबात के लिए साजगार है और इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। आसिफ जरदारी ने यह भी कहा कि पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो हर तरह के माहौल में इलेक्शन लड़ने की सलाहियत रखती है और आज भी पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार है। पूरा यकीन है कि 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी मुल्क की अक्सरियती पार्टी बनकर सामने आएगी। तुर्बत के इलाके हुशाब में धमाका हुआ है। सड़क किनारे नस्ब बम की जद में आकर गाड़ी में सवार 3 अफराद जाम बहक हो गए हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ शहाब उमर ने हमें ज्वाइन किया है। शहाब, बताइए धमाके से मुताल्लिक डिटेल्स क्या है आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, इसी हवाले से हमारी लेविस से बात हुई। उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि होशाब के इलाके में सड़क किनारे नस्ब बम का धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में एक जो गाड़ी गुजर रही थी उसकी जद में आ गई और गाड़ी में सवार 3 अफराद थे वो मौके पर जामबाग हो गए। उसके बाद लेविस फोर्स ने मौके पर पहुंच के जामबाग अफराद की मैयतें अस्पताल पहुंचा दी गई और इस हवाले से उनका बताना है कि इब्तदाई तौर पर बताया जा रहा है कि जो धमाका हुआ है वो रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए किया गया है और इस हवाले से मजीद तहकीकात की जा रही है। जी ठीक है शहाब उमर, बहुत शुक्रिया तफसील लेने के लिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं कि चकवाल में मदरसे के असातिज़ा के हाथों ज़्यादती का निशाना बनने वाले बच्चों के साथ इंसाफ किया जाएगा। चकवाल में मदरसे के दौरे पर मुतासरा बच्चों के वालिद से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा कि वो उन वालिदैन को खिराज तहसीन पेश करते हैं जो दाद रसी के लिए सामने आए हैं। जो मुमकिन है, जो ऑलरेडी कानून है उसको भी देख लेंगे, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, प्लस डेफिनेटली कुछ ना कुछ मैं आपसे एग्री करता हूँ 100%, ताकि कल को ये वाक़या ना हो। असल मकसद तो ये है कि इन्होंने आइडेंटिफाई किस लिए किया है, उन्होंने वजह ये बताई है कि जी इसलिए किया है ताकि आइंदा को ये बच्चों के साथ इस तरह की ज़्यादती ना हो सके। और मैं इन लोगों को ख़ास तौर पर स्पेशली क्रेडिट देता हूँ कि जिन्होंने खुद निकल के सामने आके, ये कोई छोटी बात नहीं है कि निकल के सामने आके ये बात को बताना और सारा कुछ करना, तो उन लोगों को और इन बच्चों की प्राइवेसी को भी प्लीज़ हमें सबको, गवर्नमेंट साइड को भी, मीडिया साइड को भी हमें रखना है। ना बच्चों को हमें नाम बताने चाहिए, ना बच्चों की तस्वीरें दिखानी चाहिए। अभी आपको बताएंगे कराची एक्सपो सेंटर में मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज और जामियात के लिए होने वाला दाखिला टेस्ट खत्म हो गया है। टेस्ट के मौके पर एक्सपो सेंटर के अतराफ ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर रही। इसकी तफसील बता रही हैं शवाला असलम। सिंध भर के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों और जामियात के एमडी कैट टेस्ट आज दोबारा उनका इनेकाद करवाया गया और अब से कुछ ही देर पहले जो ये एमडी कैट का टेस्ट था वो इख्तिताम पजीर हो गया। जोक दर जोक जो स्टूडेंट्स की यहाँ बाहर निकलने का सिलसिला है वो भी जारी है। वालिदैन बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। हमने ये देखा कि जो 3.5 घंटे का दौरानिया था एमडी कैट टेस्ट का, इसमें हमने देखा कि सिक्योरिटी के यहाँ पर एहलकार थे जो तैनात किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो यहाँ पर ट्रैफिक जैम के मसाइल थे वो भी यहाँ पर दुश्वार थे यहाँ पर लोगों को, और उसके साथ ही जो यहाँ पर वालिदैन मौजूद थे उनको भी कुछ तकलीफ का जो है वो सामना करना पड़ा। उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि सिक्योरिटी के कुछ इंतजाम जो थे वो इतने तसल्ली बख्श नहीं थे। जो वालिदैन और जो तालिब इल्म है इनकी जानिब से ये मुतालबा किया गया है कि जिन लोगों ने एमडी कैट टेस्ट का जो पहला पेपर लीक हुआ था, जो इसमें सरगर्म थे, उनको भी जल्द अज जल्द जो है उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। और सेहत की जानिब से भी कहा गया कि इस दफ़ा ऐसी कोई इत्तलात नहीं कि पेपर आउट हुआ हो या कुछ भी हुआ हो, लिहाजा उनकी जानिब से ही कहा गया है कि पेपर पूरी कोशिश की गई कि पेपर को पुरसकून माहौल में यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाए। जी लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में गुज़श्ता रोज़ मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे गए 6 डाकुओं की गली से पैदल गुजरने की CCTV सामने आ गई। दूसरी जानिब पुलिस ने मारे गए डाकुओं के खिलाफ SHO की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में पुलिस मुकाबले और दहशतगर्दी समेत 11 दफ़ात शामिल की गई हैं।
अहमद फराज की रिपोर्ट। लाहौर के इलाके इकबाल टाउन कॉलेज ब्लॉक में डॉक्टर इबाद के घर गुज़िश्ता रोज दिन दिहाड़े 6 डाकू मुबैना मुकाबले में मारे गए थे। मुल्ज़िमों की CCTV वीडियो सामने आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि 6 अफराद वक्फे के साथ 2-2 की सूरत में पैदल डॉक्टर इबाद की रिहाइशगाह की तरफ आते हैं। उनमें से कुछ ने रंग करने वाले बुरश और पेंट वाली बाल्टी भी पकड़ी हुई है। पुलिस के मुताबिक मुलाजिम ने गेट खोला तो डाकू ये कहते हुए अंदर दाखिल हो गए कि वो रंग साज हैं। डाकुओं ने घर वालों को यरगमाल बनाकर लूटमार शुरू कर दी। थाना इकबाल टाउन पुलिस ने SHO जावेद हुसैन की मुद्दइयत में डाकुओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा पुलिस मुकाबले और दहशतगर्दी समेत 11 दफात के तहत दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक इकबाल टाउन 115 कॉलेज ब्लॉक से 15 पर कॉल आई, जिसमें बताया गया 6 डाकुओं ने डॉक्टर इबाद के घर में दाखिल होकर अहले खाना को यरगमाल बना लिया है। SHO नफरी के हमरा पहुंचे तो डाकुओं ने पुलिस को देखते ही फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में तमाम 6 डाकू मारे गए। डाकुओं के कब्जे से असलहा, गोलियां और दीगर सामान बरामद हुआ। लाशें पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। दूसरी जानिब 40 मिनट तक जारी रहने वाले इस मुबैना मुकाबले में किसी गोली का किसी दीवार पर निशान ना होने और किसी खिड़की के शीशा तक न टूटने जैसे सवालात अब भी तिश्ना लब हैं। अहमद फराज, जियो न्यूज़, लाहौर। लाहौर में जमात इस्लामी के ज़ेर तमाम गाज़ा मार्च जारी है, जिसमें ख़वातीन और बच्चों समेत हज़ारों की तादाद में लोग शरीक हैं। ताज़ा सूरत हाल जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ आज़म मलिक से। आज़म बताइए, इस वक्त क्या मनाजिर आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, ये कैंपस पुल के ऊपर जमात इस्लामी की तरफ से गजा मार्च का एहतमाम किया गया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक गजा मार्च के मेन पंडाल पर पहुंच चुके हैं। हमास के सरबराह इस्माइल खानिया इस गजा मार्च से ऑनलाइन खिताब करेंगे, जबकि हमास के रहनुमा डॉक्टर नौफ इस गजा मार्च में शरीक हैं। गजा मार्च का पैगाम है कि वो पाकिस्तान कभी भी फलस्तीनियों को तनहा नहीं छोड़ेगा और अब से थोड़ी देर बाद तकरीबन 4 बजे के बाद गजा मार्च से जमात इस्लामी के सरबराह सिराजुल हक खिताब करेंगे। इस वक्त अगर बात की जाए तो खवातीन, मर्द हजरात और बच्चों और बड़े उम्र के लोगों की बड़ी तादाद इस गजा मार्च के अंदर शरीक है। नारे लगाए जा रहे हैं। फलस्तीन के हक में लोगों ने बैनर्स उठा रखे हैं और फलस्तीन एक आजाद रियासत के क्याम के हवाले से नारे लगाए जा रहे हैं और 4 बजे के बाद साजिदा की गजा मार्च से खिताब करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आज़म मलिक, आपसे वक्तन फवक्तन अहवाल लेते रहेंगे।